हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आर ओ मेंस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, हमने प्रीलिम्स पर बहुत बातें कर ली। हमने ये भी बता दिया गया कि इतने कम समय में कैसे सिलेबस कंप्लीट करा जाए, और बहुत सारी जो है बातें हमने प्रीलिम्स पर करी। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार भी दिया, ट्रस्ट किया, तो उन सब के लिए थैंक यू। अब आज हम जो है मेंस पर डिटेल में चर्चा करेंगे कि कैसे क्या करना होता है आपको एग्ज़ाम में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको पूरा सिलेबस दिखाती हूँ। ये आपने सिलेबस तो देखा ही होगा, लेकिन इसमें क्या डीप है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हम प्रीलिम्स पर आज नहीं करेंगे, मेंस करेंगे। कितने क्वेश्चन कहाँ आते हैं, जैसे 3+6+12 लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ क्या होता है आपका, ये भी बताएंगे हम। उसके बाद जो है हमने यहाँ सिलेबस रखा है, बुक लिस्ट भी मैं शेयर करूँगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये भी बताऊँगी कि क्या कट ऑफ, मतलब आप लोग कितना टारगेट बना के रखें। बहुत सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलो हम बात करते हैं। ठीक है, मेंस पर तो पहले तो आप देख लो। प्रीलिम्स का तो आपको पता ही है कि 140 का पूर्णांक है आपका। ठीक है, 2 घंटे का समय दिया जाता है, और आपका यहाँ जो है जीएस होता है एक, और एक आपका हिंदी होता है 60 नंबर का। ठीक है, तो ये सबको पता है, और प्रीलिम्स देकर आप सबको पता चल गया होगा। अब हम पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा पर आते हैं। ठीक है, देखो मुख्य परीक्षा में, और मैं बुक लिस्ट भी साथ साथ बताती हुई चलूँगी। तो आप देख सकते हैं मुख्य परीक्षा का जो आपका सामान्य अध्ययन एवं वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव जो 120 नंबर का है, वो सेम प्रीलिम्स की तरह होगा। जो 140 का है वहाँ यहाँ आपका जीएस 120 का होगा। तो ये आपका जीएस हो गया। अब आपका जो मेन पॉइंट होता है वो आपका है हिंदी एवं आलेखन है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं कि हिंदी और आलेखन में आपके ये जो पूछे जाएंगे खंड 1 में। ठीक है, तो खंड 1 में आपके दिए हुए हैं कि गद्यांश का शीर्षक और सारांश 3 रेखांकित अंशों का की व्याख्या। ठीक है, तो इसका मतलब कि आपका एक 3 नंबर का होगा, एक आपका 6 नंबर का होगा। ठीक है, और ये जो 12 नंबर है, इससे 3 सवाल होंगे। ये आपके 4-4 नंबर के होंगे। ठीक है, तो 4-4 नंबर के, फिर 4-12 3 सवाल होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके सवाल पूछे जाएंगे, और टोटल 21 नंबर का आपका इस टॉपिक से सवाल आएगा। इससे 21 नंबर का अलग अलग आएगा, यानी कि 4, एक 5 और एक 6, 7 सवाल आपके इसमें गद्यांश से आ जाएंगे। ठीक है, तो 2.5 घंटे के पेपर के अंदर आपको ये करना होगा। तो 21 नंबर आपका यहाँ से करना है। हाँ, इसकी बुक लिस्ट मैं बता देती हूँ। देखो, इसके लिए आप पहले जो आपका घटना चक्र मिल जाए। ठीक है, घटना चक्र मिल रहा है मार्केट में तो बहुत अच्छी बात है, और घटना चक्र नहीं मिल रहा है तो यूथ की प्रीवियस ईयर आती है मेंस का। ठीक है, तो आप वो लेकर के आप ये अपना एक बार इसे समझेंगे। जब आप इसे समझेंगे ना, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। जब आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे ना, तो तुरंत आपको समझ में आएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर जब हम नई प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, मान लो कहीं से आपने क्वेश्चन लिया या कोई मेंस के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो वहाँ अपने आप आपको सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप घटना चक्र की किताब आती है मेंस की के लिए, आर का, वो ले लेना। या फिर आप कौन सी मैंने बताई, जो है इसके साथ आप जो दूसरी किताब मैंने बताई वो रख लेना, और यूथ की। और नहीं, और हाँ, एक और किताब जो सारे सब्जेक्ट के लिए कंपलसरी है, मैं अभी बता दे रही हूँ, वो हिंदी की पूरी किताब होती है। ठीक है, हिंदी की पूरी किताब होती है। जैसे हरदेव बहारी हुआ एक, और दूसरा आपका हो जाएगा वासुदेव नंदन, और ये दोनों आप दोनों में से कोई एक अपना रख लेना। ठीक है, जिससे आप यहाँ जब पढ़ेंगे उसके बाद आप वहाँ प्रैक्टिस भी कर लेना। क्योंकि ये जो 2 किताब मैंने हरदेव बहारी वासुदेव नंदन बताया है ना, ये सारे के लिए जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये हो गया आपका जो है पहला, मैंने बुक लिस्ट बता दी और मैंने ये भी बता दिया। ये सामान्य अध्ययन के जो आपके जीएस 120 आपके होने थे, इसमें सब्जेक्ट तो आपको पता ही है, तो इस पर क्या डिस्कस करें। इसमें आपको क्या करना होता है, जीएस में 120 में आपको जब अगर मेंस क्वालिफाई करना है तो आपको 80 लाना है, 80+ लाना है। 1/3 आपकी निगेटिव है। ठीक है, तो आपको 80 लाना है आपको 120 में, यानी कि 120 होता है, उसमें आपको 80 लाना है। तो ये याद रखना, आप 80 नंबर आपको लाना है जीएस में। सिलेबस आप सबको पता है, इसकी पीडीएफ हम आपको भेज देंगे। उसके बाद आप क्या करें, आपका दूसरा जो मेंस में है, मैं जीएस पे पहुंच गई थी क्योंकि पीडीएफ अटैच था, तो मैं जीएस बता रही थी, लेकिन अब मैं बताती हूँ। ठीक है, ये आपको यहाँ क्या बताती हूँ मैं, मेंस का दूसरे में आपका दिए हुए जो है सरकारी पत्र का साड़ी रूप आपको लिखना है, जो है सार लेखन करना है। ठीक है, ये 15 अंक का होता है। इसमें जो है ऐसे चार्ट टाइप का होता है, और आपको कुछ इसमें लिखना होता है, जो कुछ क्या सरकारी पत्र का साड़ी लिखना होता है। इसके लिए आप क्या करो कि ये इसका पहले आप एक फॉर्मेट समझो। आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि आप करें कहाँ, ये होता कैसे है इसका। तो आप पहले यूट्यूब पर सर्च करो, अगर किसी ने करवाया होगा तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, तो आपको एक फॉर्मेट पता चल जाएगा। अगर किसी ने नहीं करवाया होगा, ठीक है, तो आप क्या करो कि आप जो मैंने वासुदेव नंदन हरदेव बहारी की किताब बताई है, उसमें ये दिया हुआ है।
ठीक है। आपके पास हिंदी की कोई भी किताब है उसमें अगर ये दिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं यही 2 किताब में से एक है और उसी को फॉलो करती हूँ, तो ये सारी चीज़ें उसमें है तो मैंने बता दिया। मतलब ये ट्रस्ट करने वाली किताब होती है। तो वासुदेव नंदन और हरदेव बहारी, और उसके बाद प्रीवियस ईयर जब लेंगे तो आपको इसमें मिल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर में वो सॉल्व करके आपको देंगे, ठीक है। सॉल्व वाला लेना, तो सॉल्व करके वो आपको देंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस तरह का है। तो ये आपका 15 अंक है, इसमें आप आराम से 11-12 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप 11-12 नंबर लाइए, क्योंकि तभी आप पास कर सकते हैं। ये सब आपका जो है पासिंग मार्क है, ये सब मतलब आपको जो है मेंस क्वालिफाई करवाएगा और एक अच्छा नंबर लेके आएगा, ठीक है। अब हम पहुँच गए पत्राचार। पत्राचार बहुत सुना होगा आप लोगों ने, शासकीय, अर्धशासकीय और कार्यालय आदेश और विज्ञप्ति और प्रतिवेदन, ये आपका है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो पत्राचार है आपका, पत्राचार में आप ना 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक क्या पूछा जाता है, अभी मैं बता दे रही हूँ। एक पत्राचार में आपका पूछा जाता है कि ड्राफ्ट इसका बनाओ। ड्राफ्ट थोड़ा लिख नहीं पा रहे क्योंकि पेन अभी मेरे पास है नहीं, मतलब है लेकिन अभी, तो आपका ड्राफ्ट हो गया, ठीक है। ड्राफ्ट तैयार करना एक वो करवाते हैं। फिर दूसरा ये क्या करते हैं कि उदाहरण दीजिए इसका, ठीक है। तो उदाहरण आपको देना होता है, 2 टाइप के हो गए। और तीसरा टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि इसकी परिभाषा या फिर इसकी विशेषताएं, ठीक है। परिभाषा और या फिर इसकी विशेषताएं। तो इस 3 तरह से आपके पत्राचार से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। पत्राचार से इन 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। 24 अंक का होता है। इसमें आप ना अगर बहुत अच्छे से तैयार कर लिए जो है तो आप 20 नंबर तो ला ही सकते हैं 24 में। तो ये इतना आराम से ला सकते हैं, बहुत ईजिली ये नंबर गेन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पत्राचार से। इसके लिए आप पत्राचार जो वासुदेव नंदन और हरदेव बहारी की मैंने किताब बताई है उसमें लिखा हुआ है, और घटना चक्र की आती है जो मैंने बताया अभी, घटना चक्र की मेंस का आर का, ठीक है। तो उसमें भी आपका ये दिया हुआ है, विद फॉर्मेट दिया हुआ है। तो आप इसके लिए इसे घबराने नहीं, एक बार फॉर्मेट समझ में आ जाता है तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है। पहले के ज़माने में जब यूट्यूब ऐसा नहीं था तब लोगों को लिए प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब तो यूट्यूब है, गूगल कर लो, यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने बताया हुआ है, तो एक आइडिया भी लग जाएगा, ठीक है। अब परिभाषित शब्दावलियाँ, शब्दावलियाँ में आपको अंग्रेजी से हिंदी 10 नंबर का, हिंदी से अंग्रेजी, और मुहावरे, लोकोक्तियाँ और कंप्यूटर का ज्ञान। देखो इसमें कंप्यूटर का क्या होता है कि कंप्यूटर में क्वेश्चन कभी 5-6 भी पूछ लेते हैं, कभी 2-4 ही पूछ लेते हैं। तो कभी कभी ये क्या करते हैं कि 2-2 नंबर के 5 सवाल पूछ लेंगे तो 10 अंक का पूछ लेते हैं, और कभी कभी ये क्या करते हैं कि 5-5 अंक के 2-3 सवाल पूछ लेंगे तो इनका 10 हो जाता है, समझ लिए। तो ये इनका 2 तरह का कंप्यूटर पूछने का फॉर्मेट होता है। 2 तरह से, एक तो एक सवाल 5 अंक का पूछ लेंगे, और कभी कभी ये क्या करते हैं कि एक सवाल जो है 2 अंक का पूछ लेंगे। तो इनका पूछने का तरीका है ये जाने, लेकिन आपको दोनों तरह से तैयार रखना है। इजी क्वेश्चन नहीं आते कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर भी आपको एकदम ये नहीं कि हल्का है हम छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन पर आप काम करेंगे ना तो आराम से आप इन पर नंबर पा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो पूरा है 10-10-30 अंक का, तो आप 30 में 30 ला सकते हैं। इसमें नहीं 30 में 30 तो आप बिल्कुल 28-27 ये सब आप अंक ला सकते हैं इसमें, ठीक है, आराम से ला सकते हैं। तो ये मतलब ये लाया जा सकता है अगर आप इन सब चीज़ों पर मेहनत कर लेंगे ना। तो जीएस में अगर कम आया या आपका निबंध में वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर काटने की कोशिश करते हैं ना, तो वो नंबर काटेंगे तो भी आप इसमें से नंबर उठा लेंगे। इसमें वो नंबर कहाँ से काटेंगे जब आप चीज़ों को सही सही लिखेंगे। अब आपका एक आधे घंटे का जो पेपर होगा ये आपका हिंदी का होगा, ठीक है, हिंदी का होगा। इसमें पर्यायवाची आपका हट जाता है और 5 चैप्टर आपको दे दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ 5 दे दिए जाते हैं, 6 शब्द पूछे जाते हैं, और जो है आप देख सकते हैं 5 आपको 5 मतलब 5 टॉपिक है, पर्यायवाची हटा के 60 अंक का होता है, ये आप देख लो 60 अंक का होता है। तो इसमें आप ना लोग लाने वाले मेरे जानकारी में वो 60 में 60 भी लाते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मान लो एक आध गलती हो जाती है तो 57-58 तो आप ला ही सकते हैं। इससे कम मत लाना कि हाँ 56, 55, 54 ये सब मत करना। 57-58 आप आराम से ला सकते हैं, और 60 में 60 तो लाते हैं लोग। तो ये सब आपके नंबर ऐसे होते हैं कि ये सब वो काट नहीं सकते, ठीक है, ये नंबर वो काट बिल्कुल नहीं सकते। ये जो आपके नंबर हैं पत्राचार वगैरह से वो नंबर नहीं काट सकते, ठीक है, ये इससे नहीं काट सकते, आपका हिंदी से नहीं काट सकते। तो ये सब नंबर आपके नहीं काट सकते। वो काटते नंबर वो उनका जो है मेन मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर काटा जाए ना कि दिया जाए, वो है निबंध में, क्योंकि उसी में वो अपना गुणा भाग कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये हो गया आपका जो है। अब हम निबंध पर बात करते हैं। निबंध का क्या है कि आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, पूर्णांक आपका 120 रहने वाला है, और इसमें आपको 3 जो है निबंध आएगा। ये आपके टॉपिक दिए हुए हैं, ये आपके टॉपिक हैं और ये आपके टॉपिक हैं, ठीक है। मतलब एक इससे आपसे इस क्षेत्र में या इस क्षेत्र में या इस क्षेत्र में आपको करना होगा, कोई एक करना होगा,
ठीक है, मतलब 3 आपके लिए ऑप्शन है, ये नहीं है कि आपको 1 3 3 है तो आप परेशान हो जाओ कि 1 2 3 ही है, तीनों करने हैं। इस तीनों में से आपको सामाजिक आता है तो वो कर लो, राजनीतिक या साहित्यिक, तीनों दे देंगे। तीनों में से जो आपको एक आता है आप वहाँ से एक उठा के कर लो। करना सब में से है, 3 आएंगे, 3 में से 2 छोड़ना है, 1 करना है, तो इनमें से 1 कर लो। आपको मान लो विज्ञान प्रौद्योगिकी नहीं आता तो आर्थिक कर लो, आर्थिक नहीं आता तो कृषि व्यापार कर लो, तो यहाँ से 1 कर लेना और यहाँ से 1 कर लेना। तो अब इसके लिए एक ट्रिक भी है कि आप ना कम से कम जो है अगर तीनों क्षेत्र का नहीं तैयार कर पाते हैं, ठीक है, तीनों क्षेत्र का अगर आप नहीं तैयार कर पाते हैं तो क्या करें कि आप 2 क्षेत्र का हर एक में तैयार कर लें। मतलब तैयार तो आपको तीनों क्षेत्र का करना चाहिए, पता चले कि आप बैठे एग्जाम हॉल में और आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप तीसरा ही क्षेत्र कर लेंगे जो हो रहा है। लेकिन जब अगर मान लो कि आपसे तीनों क्षेत्र में नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 2 क्षेत्र तो आप बिल्कुल एकदम तैयार रखो कि कुछ भी हो जाए। जैसे प्राकृतिक आपदा तैयार रख लो ये, और राष्ट्रीय विकास योजनाएं तैयार कर लो, तो ये थोड़ा सा ईजी होता है। तो आप इसमें से ऐसे आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी ट्रिक होती है, आप अगर नहीं तैयार कर पाते हैं तो 2 तैयार कर लो, वरना 3 तैयार हो जाता है, आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, मैंने अच्छे से डिस्कस करा मेंस के बारे में। ये आपका हो गया टोटल, मैंने जीएस की बात करी। आपको 40-40 अंक को ये देखने को मिलेगा, मतलब आप यहाँ से 1 करेंगे वो आपका 40 का रहेगा, यहाँ से आप 1 करेंगे वो 40 का, और यहाँ से भी आप 1 करेंगे वो 40 का, तो 40-40-40 आपका 120 हो गया, ठीक है। इसलिए पूर्णांक आपका 120 है। आप आराम से जो है इसमें ला सकते हैं, ये आप 120 में आप 80-90 तो ला ही सकते हैं, ठीक है, 80-90 तो ला ही सकते हैं 120 में। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना कि इतना नंबर आए, वो काटने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आप देख लो कि मेंस में आपको किस भाग से कितना आपको करना है, मैंने पूरा बताते हुए चली हूँ। और हाँ, बुक रह गई बताना अभी निबंध के लिए, वो बता रही हूँ। देखो जीएस में आप 120 होता है तो उसमें से आपको 80 लाना है, ठीक है। आलेखन में आपका 100 नंबर का होता है तो उसमें से 70 उठाना है। हिंदी में आपका 60 में 60 उठाना है, ठीक है। नहीं होता तो 58 उठा लो, जो 59 उठा लो, लेकिन आपको 60 में 60 ही उठाना होगा। और निबंध में आपका 80-90 तक उठाना होगा। तब अगर आप इतना उठाएंगे ना तो मेरे जो गुणा भाग से क्या, देखो 300 आ रहा है टोटल इधर, और होता कितना है पूर्णांक 400। और आप जो है कट ऑफ जो मैक्सिमम मतलब एक देखी गई है कि जिगजैग में जो भी है एक आता है ना, कट ऑफ 280 जाती है। तो अगर आप 300 का टारगेट रखें तब भी 20 नंबर कम ही गया है, तो टारगेट जब बड़ा रखेंगे तभी छोटा अचीव कर पाएंगे। 300 रखेंगे तो 20 नंबर घटते घटते आएंगे 20, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि आपको करना क्या क्या है। अब हम बात करते हैं निबंध के लिए, ठीक है। निबंध के लिए जो स्टार्टिंग फेज अगर आप बिल्कुल भी स्टार्ट कर रहे हैं तब आप क्या करें कि निबंध के लिए आप जो है बुक तो मैंने बता दी हिंदी और वो रखो, और घटना चक्र ये हमेशा मतलब निकालती है, ठीक है। तो घटना चक्र निकालती है आरओ और पीसीएस के लिए, ये निबंध बाकायदा फॉर्मेट में वो निकालती हैं और सारी चीज़ों को निकालते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। मतलब आपको वो करके जाना होगा, ठीक है, उनका करना होगा घटना चक्र का। तो घटना चक्र आप उठा लेना, पतली से होती है, और आप जाएंगे शॉप पर आप बताएंगे आपको खुद ही मिल जाएगा, ठीक है। तो घटना चक्र में आपको सारे फॉर्मेट दिए होते हैं, सारे तरीके दिए होते हैं, वरना यूट्यूब पर भी 1-2 लोगों ने फॉर्मेट बताया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से कर लेना। हिंदी तो आपका ऑलरेडी तैयार ही है, आप जो है हरदेव भारी वासुदेव नंदन कर ही रहे हैं, या जो है घटना चक्र पूर्वालोकन आप कर रहे हैं, क्या नाम है इससे, प्रीवियस ईयर से, तो उससे तो आपका हिंदी हो ही गया। मैंने यहाँ ड्राफ्टिंग के लिए 2 किताबें बताई, एक तो आपका घटना जो मार्केट में आ गई होगी, और उसके बाद आपका जो है हरदेव भारी और वासुदेव नंदन, ठीक है। तो आपको ये करना है, तो ये दोनों किताब रख लेना है। ज़्यादा इसके लिए नहीं तड़पना है कि नहीं ये वो फलाना ढिमका हम कैसे करेंगे। तो ये रहा कुछ आपका मेंस की स्ट्रैटेजी। बुक लिस्ट मैंने ये बता दिया कि कितना नंबर कहाँ से लाएं, सारी चीज़ें मैंने डिटेल में क्लियर कर ली है आप लोगों से। तो आई होप आप लोग ये अपना आराम से अब अपना इसे करेंगे, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं पूरा जीएस का मैंने सिलेबस लिख रखा था, ये आप देख सकते हैं। जीएस में 80 नंबर जो विज्ञान है आपका आता है, राष्ट्रीय आंदोलन से आते हैं। देखो आंदोलन आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, जो मॉडर्न इंडिया में आंदोलन पूछते हैं ना, देखो अलग से वो दे रखे हैं, तो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद भारतीय जो है राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृत है, जो है कृषि, वाणिज्य, व्यापार है, पर्यावरण, जनसंख्या, नागरीकरण, और उसके बाद विश्व भूगोल, और जो है आपका भारत भूगोल, करंट अफेयर, उसके बाद रीजनिंग और यूपीजी के। तो ये आपका सिलेबस है जीएस का, और ये आपका मेंस का सिलेबस है, जो मैंने आपको बता दिया अच्छे से कि आपको किस में कहाँ करना है। घटना चक्र की किताब आ गई होगी तो आप उसे जा करके ले लेना, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी स्ट्रैटेजी और इसी जो है नंबर के साथ आप तैयारी करते रहो। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप क्या करो कि आप अगर अभी प्रीलिम्स कर रहे हैं, ठीक है, प्रीलिम्स आपका नहीं तैयार है, तो आप अभी निबंध वाला पार्ट ये अपना निबंध अपना छोड़ सकते हैं।
ठीक है। इसलिए क्योंकि थोड़ा फॉर्मेट देख लो किताब ला करके, कि हिंदी तैयार कर लो, 60 नंबर यहाँ से आपका तैयार हो जाएगा जीएस के साथ साथ, और थोड़ा ये वाला नंबर तैयार कर लो, ये पत्राचार और मुहावरे लोकोक्तियाँ तैयार कर लो, कंप्यूटर तैयार कर लो, और ये चीज़ें आप अपनी प्रीलिम्स के लिए तैयार कर सकते हैं। मतलब ये पार्ट अभी के लिए आप अपना तैयार कर सकते हैं। और निबंध को थोड़ा देख लो, उसके बाद जब 2-2.5 महीने का समय मिलेगा उसमें प्रैक्टिस कर लेना प्रीलिम्स होने के बाद। तो ये रही आपकी टोटल स्ट्रैटेजी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी। तो चलो फिर अब हम फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।